हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की बात कर रहे थे, है ना, जिसमें हमने फर्स्ट केस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से हमने क्या फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके इक्वल आया था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उस लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि हम जो हमारा अपकमिंग लेक्चर्स है वो किसके ऊपर बेस्ड रखने वाले हैं, सिलेंडर्स के ऊपर बेस्ड रखने वाले हैं ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सिलेंडर्स। तो हेडिंग लगाओ, आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर्स, है ना, कि हमारा जो सिलेंडर्स होते हैं 3D शेप, उनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। तो देखो बेसिकली हम इसमें ना हम दो केस की बात करने वाले हैं मेनली, है ना। कौन कौन से दो केस, एक हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना। इसको अभी सेटिंग को अभी थोड़ा सा इरेज कर दूं। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर्स, या इसी को ही हम क्या लिखेंगे, कौन सा केस इंक्लूड करेंगे, होलो सिलेंडर या फिर होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना। और एक और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। देखो आई प्रॉमिस कि मेरी राइटिंग ना इससे साफ है, थोड़ा व्हाइट बोर्ड है इसलिए हो रखा है ना अभी हैबिट। तो देखो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो सिलेंडर कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना। तो समझ नहीं आ रहा हो, ये सिलेंडर है सी। तो इन तीनों केसेस को हम एक केस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है होलो सिलेंडर मतलब कोई सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर हो गया, ये होलो यानी कि अंदर से पूरा खाली है। तो खाली है तो अंदर मतलब क्यू इनसाइड क्या है इस केस में, जीरो है ना। तो इनसाइड क्यू हमारा जीरो है, तो सारा चार्ज कहाँ पे है, इसके सरफेस पे है। होलो सिलेंडर का यही मतलब हुआ, चाहे वो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो। क्यों, क्योंकि अंदर से वो होलो है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि वो कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है। अंदर से होलो है यानी अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो कंडक्टिंग है, बाहर नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर, तो यानी चार्ज तो उसके सरफेस पे है। ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। इस केस में देखो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ है, अंदर से कैसा है, भरा हुआ है, सिलेंडर खाली नहीं है ना, अंदर से पूरा भरा हुआ है, लेकिन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग। तो हमें पता है जब भी हम कंडक्टिंग केस लेते हैं तो हमारा सारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं कंडक्टिंग की बात करूं, अगर इस कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये बातें हमें पता है। तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर बेशक से अंदर से भरा हुआ हो, लेकिन चार्ज कैसा है, ये इसका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यानी कि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो सिलेंडर कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इनमें एक ही चीज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें जो हमारा चार्ज है कहाँ पे है, सरफेस पे रिसाइड करता है। और जो दूसरा केस बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर मतलब कि देखो ये हमारा सॉलिड हो गया, सॉलिड कंडक्टर हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया ना, कंडक्टिंग था मतलब इसके सरफेस पे चार्ज था, है ना। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मतलब इस बार चार्ज सरफेस पे जाएगा, नहीं जाएगा, इस बार चार्ज पूरे अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना, यानी ये पूरा अंदर से चार्ज से भरा हुआ रहेगा। तो ये हमारा कौन सा केस होगा, सेकंड केस होगा। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, या फिर जिसको हम होलो कंडक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं, या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो देखो अब इसमें बारी बारी से तीन केस बनेंगे हमारे, है ना। क्या बनेंगे, देखो ये मान लिया मैंने सबसे पहले क्या, सिलेंडर। देखो इस सिलेंडर को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको वायर ही नजर आएगी, है ना, कि मान जो हमारी वायर्स होते हैं ना वो भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना, तो वायर्स के सरफेस पे है चार्ज, वायर अंदर से क्या है,
खाली है, ऐसा मान के चलो ये सिलेंडर। यानी कि यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, है ना, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना समझ आया। ये लेंथ कितनी है इसकी, पहले ये कहाँ तक है, प्लस इनफाइनाइट तक है, ये कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट तक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है, आर रेडियस है। ये इसका पूरा एक्सिस है पूरा, है ना। यहाँ पे क्या है हमारा, अब देखो, अब हम जो आर डिस्टेंस है वो अब डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इस बार हम 3 केस लेंगे। क्या, कि जब हमारा आर यानी जिस डिस्टेंस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस आर से छोटी है या इस आर से बड़ी है। यानी कि फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, व्हेन स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल आर है इससे छोटी हो आर, यानी कि हमारा आर यहाँ पे हो, यहाँ पे, यानी कि इनसाइड वाला केस कर रहे हैं हम। कौन सा वाला केस कर रहे हैं, इनसाइड वाला केस कर रहे हैं, कि ये जो हमारा सिलेंडर रखा हुआ है इसके अंदर हम फाइंड आउट करें। तो अब अंदर भी हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसे बनेगा, सिलेंडर। क्यों, क्योंकि सिलेंडर का गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होता है। सिलेंडर का गॉसियन सरफेस कैसा होगा हमारा, सिलेंडर। The Gaussian surface of cylinder is also a cylinder, हमें पता है। तो देखो यहाँ पे आप जब आप लोग Gaussian surface को ड्रॉ करोगे ऐसे, ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, Gaussian surface ड्रॉ कर लिया, है ना। तो अब हम बड़ी आसानी से इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर फाइंड आउट कर रहे थे। फर्स्ट केस हमारा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, जिसको हम होलो कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी बोल सकते हैं, जिसका फर्स्ट केस हमने क्या इंक्लूड किया कि जो हमारा स्मॉल आर है इस कैपिटल आर से छोटा है, यानी कि हमारा सिलेंडर कहाँ है, इस ये जो बाहर बड़ा सिलेंडर है इसके अंदर है। तो अब हम जब फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स हमें पता है नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है, हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी वेक्टर, है ना, जो किसके इक्वल था हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल था हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी जगह पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे जाती है हमारी, बाहर की तरफ, है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, बाहर की तरफ। तो अब मुझे बताओ, जब हम ये वाला केस करेंगे इनसाइड वाला केस, तो जब हम क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर है हमारा, ये इसमें क्यू इनसाइड की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू इनसाइड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि देखो सारा का सारा चार्ज हमारा कहाँ है, सरफेस पे है ना। और ये जो सिलेंडर है हमने इस सिलेंडर के अंदर बनाया है, यानी कि इसमें क्या आएगा, हमारा जो क्यू है यहाँ पे क्या है, 0 है, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आया कि इस केस में हमारा क्यू इनसाइड कितना हो गया, 0। तो इस केस में जो हमारा नेट फ्लक्स निकल के आया वो कितना आया, 0। यानी कि हमारा जो फ्लक्स होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो गोज लॉ ने क्या बताया था, यही तो बताया था कि जो हमारा नेट फ्लक्स है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड होता है, और क्यू इनसाइड हमारा 0 है। तो यानी इस केस में जब हम इनकी बात करें, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो हमारा इनसाइड के केस में जो नेट फ्लक्स है वो कितना आता है, 0 आता है। अब हम किसकी बात करेंगे, आउटसाइड की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इतना। देखो अगर इतना समझ आ गया तो हम नेक्स्ट केस की बात कर सकते हैं, है ना, कि इनसाइड वाले केस में हमारी जो नेट फ्लक्स है वो कितना है, 0 आया है। अब हम किसकी बात करेंगे, आउटसाइड की, कि अब हमारा जो चार्ज है वो कहाँ पे प्लेस्ड हो, आउटसाइड हो, है ना। यानी कि अब हमारा केस क्या है, इसको इरेज कर दो अंदर वाले को, है ना। देखो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है कि जब हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, यानी कि अब जो हमारा पॉइंट है, यानी अब जो हमारा सिलेंडर है वो इसके बाहर बने ऐसे, ऐसे, है ना। देखो इसको इरेज करके वो फिर से बना देते हैं ना, क्लियर समझ नहीं आएगा वरना आपको। कि ये मान लो हमारे पास क्या है, सिलेंडर है ना, यहाँ पे चार डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना। अब जो हमने नया सिलेंडर बनाया, यानी कि ये वाली आर डिस्टेंस थी, है ना, यानी रेडियस आर थी, लेकिन इस बार हमने जो नया सिलेंडर बनाएंगे उसकी डिस्टेंस या उसका रेडियस इस कैपिटल आर से बड़ा होगा, यानी कि ये वाला जो रेडियस है आर,
है ना। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर इस बार हमारा कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है ना, दिख रहा होगा आपको। तो अब इस केस में देखो ये हमारी क्या है, एक्सिस है ना, मतलब सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला जो लाइन जा रही है हमारी। तो अब मुझे बताओ इस केस में, यानी कि अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ये जो हमने बड़ा सिलेंडर बनाया है इसके अंदर, यानी कि पहले हमारे पास मान लो ये एक सिलेंडर था, अब इसके बाहर एक और सिलेंडर बना दिया, और बाहर जो सिलेंडर बना है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम वही फॉर्मूला, क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी वेक्टर, है ना, किसके इक्वल होता है हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, इतना आपको पता होगा। अब मुझे बताओ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, वो हर पॉइंट पे इक्वल बनेगी, है ना, कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इसके सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल सरफेस है, यानी कि जो हमने ये सिलेंडर शेप बनाई है, मान लो ये सेंटर पॉइंट है, इसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल शेप है ना, ऐसे ऐसे, तो यानी कि सभी पॉइंटों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, सिमेट्रिकल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट किसको करेंगे हम, डीए को, है ना, डीए वेक्टर को। तो एक काम कर लो, इस वेक्टर को पहले आप इसमें कन्वर्ट कर लो, cos थीटा कंपोनेंट में कर लो। तो cos थीटा कंपोनेंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस एज्यूम करेंगे, फर्स्ट सरफेस, ये हमारा कौन सा, सेकंड सरफेस, और ये हमारा कर्व थर्ड सरफेस, यानी कि मान लो ऐसे हमारी सिलेंडर है, तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये हमारा सेकंड सरफेस हो गया, ये हमारा थर्ड सरफेस हो गया, है ना, ऐसे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, बता चुकी हूँ 3D केस में हमारा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनता है, यानी कि डीए वेक्टर। ऐसे हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना, ऐसे, यानी कि इस केस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, 0, यानी इस केस में और इस केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, 0, केवल थर्ड केस की वजह से आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाएंगे आउटवर्ड नॉर्मल डीए वेक्टर, तो ई और डीए वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, यानी कि थीटा कैसा आएगा, सेम 0 डिग्री। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना, ये हम कर चुके हैं जब हमने इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट की बात की थी ना, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तब उस केस में। देखो आगे भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखो अब इतना आपको समझ में आ गया कि इस फर्स्ट सरफेस की वजह से हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, सेकंड की वजह से नहीं आएगा, केवल थर्ड की वजह से आएगा, है ना, यानी कि जो हमारा नेट फ्लक्स है, यदि मैं बात करूं फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, तो क्या इन दोनों की वजह से आएगा, नहीं, 0 कंट्रीब्यूशन आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स नेट जब हम निकालेंगे ई डी ए कोस 0, है ना, फर्स्ट केस में, सेकंड में भी ई डी ए कोस 0, प्लस में थर्ड केस में ई डी ए कोस, सॉरी ये कितना था, कोस 90, है ना, फर्स्ट केस में हमारा कोस 0 था, है ना, सेकंड केस में, फर्स्ट केस में कितना था, 90 डिग्री था ना हमारा, 90 डिग्री की एरिया वेक्टर ऐसे और वो ऐसे था, है ना, यानी कि फर्स्ट केस में कितना 90 डिग्री, सेकंड केस में भी कोस कितना था 90 की। अगर हम एरिया वेक्टर ऐसे बनाए डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बीच में कितना एंगल बना 90 डिग्री, तो एडीए कोस 90, थर्ड केस में कोस 0 डिग्री, तो 90 वाला कितना बन जाएगा, ये हमारा दोनों 0 बन जाएंगे, क्योंकि नेट कंट्रीब्यूशन किस में से निकलेगा, ई डी ए कोस 0 में से, है ना, और इसका हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन, है ना। तो अब देखो नेट फ्लक्स हमारा किसके इक्वल आया कि ई, अब देखो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अभी बताया था ना, यानी कि डी ए, और ये किसके इक्वल है हमारा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ आ गया तो अब तो बड़ी आसानी से कर लेंगे कि एरिया, जो टोटल एरिया है कौन से, इस बड़े वाले का, है ना, बड़े वाले की बात कर रहे हैं कि बड़े वाले के अंदर का जो टोटल एरिया है डी, वो कैसे निकलेगा, 2 पाई आर इंटू एल, है ना, यानी कि नेट इज इक्वल टू में ई इंटू में 2 पाई आर इंटू में एल। देखो अगर नहीं समझ आ रहा हो 2 पाई आर तो हमें पता है क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है सिलेंडर की, और एल हमने क्या एज्यूम की इसकी,
लेंथ एज्यूम कर रखी है ना। तो सर्कमफ्रेंस को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एल से, तो हमारी नेट जो एरिया है वो निकल के आ गया। ऐसे भी ना करना चाहो तो आप इस ये जो सिलेंडर है ना इसको बीच से कट कर दो। बीच से जब इस सिलेंडर को, ये ऐसे सिलेंडर है, आप इसको कट करोगे तो ये रेक्टेंगल शेप का आएगा, बीच से ऐसे कट करोगे तो, है ना। तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 2 पाई आर है, उसकी लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, तो 2 पाई आर इनटू में एल हो जाएगा, है ना। तो आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्यों इनसाइड की बात करें तो देखो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि लाइन चार्ज है ना। लाइन चार्ज था यानी ऐसे नहीं है ना, इस बार लाइन चार्ज नहीं है, इस बार ऐसे ही पूरे सरफेस पे है, ऐसे जो पूरा सरफेस है इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस के लिए हम कौन सी डेंसिटी लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। यानी कि लिख दो यहाँ पे चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, है ना, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। अब एरिया कितना आएगा और एरिया हम किसका निकालेंगे, देखो सिग्मा जब बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो हमारा अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके निकलेगी। क्यों, क्योंकि जो अंदर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस ये कैपिटल आर है, उसी भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। बेशक से हम निकाल किसके लिए रहे हो, हमारे स्मॉल आर के लिए रहे हो, लेकिन चार्ज, अब देखो ये वाला हमारा स्मॉल आर वाला सिलेंडर है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो अंदर वाला है ये पोर्शन इसकी वजह से आ रही है। ये जो बच गया क्या इसकी वजह से आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज केवल इनके सरफेस पे है ना। तो यानी कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे इस वाले सरफेस की, है ना, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई कैपिटल आर, है ना, 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, 2 पाई आर होएगा। सोच के बोलो, देखो 2 पाई आर होगा, या फिर हम बात किसकी कर रहे हैं, सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया में देखो ये तो 2 पाई आर क्या हुई, इसकी सरकमफ्रेंस हुई है केवल, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की। तो ये मिस्टेक मत करना है, यहाँ पे साथ में एल भी आएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ तो है ना, देखो 2 पाई आर, बेशक से इसके जो रेडियस है हमारी आर, ये इसकी रेडियस, लेकिन लेंथ तो ये एल, जितनी ये लेंथ के लिए निकाल रहे हैं उतनी ही तो इस लेंथ की, बाकी हमें ऊपर का सरफेस और नीचे की सरफेस से मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर के सरफेस और नीचे की सरफेस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा था, अभी देखा था हमने, 0 आ रहा था, यानी ये बीच बीच वाला पोर्शन। और इस बीच बीच वाले पोर्शन की जब ये एल है तो ये भी कितना होगा, हमारा एल होगा, अंदर वाले भी, है ना। यानी कि 2 पाई आर एल, जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा, यानी सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर। 100% ठीक है रिजल्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। अब देखो यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है ये तो फिक्स डिस्टेंस है, हम वेरी किसको करा रहे हैं, स्मॉल आर को, कि कभी हम इनसाइड वाला केस ले रहे हैं, कभी आउटसाइड वाला केस ले रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई 1/r के। अब जब हम इसकी ग्राफ की बात करेंगे, किसकी ग्राफ की बात करेंगे, देखो इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना समझ आ गया तो हो गया। देखो इसको इरेज कर देती हूँ, यहीं पे ग्राफ को बना देती हूँ इसका, है ना। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, नहीं आया हो तो 1-2 बार फिर से ना वीडियो को बार बार आप लोग चला के तो समझ सकते हो, है ना। 1-2 बार देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। देखो ग्राफ बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसका, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या है हमारा, सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है हमारा, सिलेंडर है ना। ये वाली डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर है ना, यहाँ इस वाले पॉइंट तक क्या है हमारी, आर है। तो जब हमारा क्यू इनसाइड वाला केस था, क्यू इनसाइड वाला, कि जब हमारा ये सिलेंडर था ना, ये वाला सिलेंडर, यहाँ पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा था, इसके अंदर हम सिलेंडर रख रहे थे ऐसे, है ना, यानी कि स्मॉल आर, यानी कि जब हमारा स्मॉल आर छोटा था किससे, कैपिटल आर से, ये वाला, तो क्यू इनसाइड 0 था, उस वजह से जो हमारा नेट फ्लक्स आ रहा था वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। यानी कि हमारा जो नेट फ्लक्स है ये 0 आएगा, 0 है।
यानी कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 बनेगी, है ना। तो ये कौन सा केस है हमारा, इनसाइड वाला। आउटसाइड वाला यानी कि इस कैपिटल आर से हमारी आर, देखो ये आर वेरी कर रही है ना ऐसे, तो ये आर इतनी, पहले ये आर कितनी है, इतनी है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक, है ना। इस आर से इस आर को हमने कम लिया है इधर, ये जो आर है हमारी स्मॉल आर, इससे कम लिया है हमने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी हमारी, 0। जब ये कैपिटल आर हमारी इस आर से बड़ी है यानी कि इधर, तो हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की। अभी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ेगा तो आर हमारी ऐसे डिक्रीज कर रही है ना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। तो अब इस ग्राफ से बड़ी आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, 0 है ना। ये जब आर हमारा इस कैपिटल आर से बड़ा होने लगा तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर थी, और मैक्सिमम कहाँ पे, इस पॉइंट पे, यानी कि इस सरफेस पे। यानी कि थर्ड केस हमारा कौन सा हो गया, यहीं पे लिख दूं कि जब हमारा स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के, यानी कि एट सरफेस। तो आप यहीं पे वैल्यू पुट कर लो, E इज इक्वल टू में सिग्मा आर अपॉन में स्मॉल आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल, तो E कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये केस हम पढ़ेंगे भी आगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट का निकालेंगे तब E इज इक्वल टू में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, है ना। तो ये हमारी किसकी बात थी, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसकी बात की थी हमने। हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि क्यू इनसाइड हमारा 0 है, कब, जब हमारा स्मॉल आर इस कैपिटल आर से छोटा हो। जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो तो उस केस में हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, सिग्मा आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और थर्ड केस जब हमारा आर आर के इक्वल हो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आई। इतना समझ आ गया हो तो सेकंड केस को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या पढ़ेंगे अब, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। किसकी बात करेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। कि इस बार हमारा जो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था वो सरफेस के बजाय अब पूरे जो सिलेंडर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज होने वाला है बेसिकली। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड केस सोल्व करते हैं। तो देखो इतना अगर आपको समझ आ गया हो तो इसको इरेज कर देते हो, नेक्स्ट केस कर रहे हैं ना। देखो रटने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कितना आया था हमारा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर वो वाला केस आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो ये आज का आप अपने आप खुद से ड्राइव कर सकते हो, है ना, क्योंकि रटने वाला है ही नहीं, कुछ भी आप देख रहे हो, कुछ रटना ही नहीं पड़ रहा है ना। एक बार समझ में आ गया तो हम अपने आप सोल्व कर लेंगे इसको। तो देखो नेक्स्ट केस जो हमारा सेकंड केस है वो क्या है हमारा, हम किसकी बात करेंगे इस बार, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, है ना। यानी इस बार जो हमारा सिलेंडर है वो अंदर से भरा हुआ है, यानी कि उसमें चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के बजाय। क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होता तो सरफेस पे आ जाता, यानी कि ये क्या हो गई हमारी कैपिटल आर, है ना। इस बार हमारा चार्ज है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा सेम वही बात करेंगे कि हम इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड केस की। इनसाइड मतलब जब हमारा स्मॉल आर इस कैपिटल आर से छोटा हो, यानी कि हमारा एक हो सिलेंडर यहाँ पे ऐसे हो, है ना। इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है ना, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, अच्छे से दिख जाएगा आपको। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है ना, यहाँ पे पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक और सिलेंडर बना दिया है ना, यानी कि चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसकी स्मॉल आर डिस्टेंस हो गई है ना, सभी जगह चार्ज अंदर है ना भाई। अब हम क्या करेंगे, नेट फ्लक्स निकालेंगे। नेट फ्लक्स मतलब फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, है ना। ये हमने फर्स्ट सरफेस मान लिया, ये हमने सेकंड सरफेस मान लिया, ये हमने थर्ड सरफेस मान लिया। फ्लक्स केवल किसकी वजह से आएगा, थर्ड सरफेस की। इन दोनों की वजह से क्या आएगा, 0। क्यों, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या आएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। ADA cos 90 यानी कि 0 हो जाएगा,
केवल इसकी वजह से, थर्ड सरफेस की वजह से आएगा फ्लक्स, है ना। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, पूरी कहानी बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं, है ना। तो अब देखो नेट फ्लक्स किसके इक्वल आया हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस 0, जो किसके इक्वल होगा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन में, है ना, यही होगा। अब ई डी ए कोस 0, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई हर जगह कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, बाहर जाएगी, है ना, यानी कि इस वाले पॉइंट से इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे, है ना, सभी सरफेस पे आप लोग देखोगे गॉसियन सरफेस है ना, कि गॉसियन सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट, तो ई हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, है ना। डी ए इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड, देखो क्यू इनसाइड किसकी बात करोगे, हम इस वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, इसकी लेंथ हमने क्या जूम की एल, तो क्या हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, नहीं, हम केवल इस जो अंदर जो हमने सिलेंडर रखा हुआ है छोटा सिलेंडर, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस वाले में क्यू इनसाइड कैसे निकलेगा, देखो इस बार चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस बार हम रो का यूज करेंगे, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तब मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छे से बताया था। तो जिनको अभी समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लिख रही हूँ वो लेक्चर देख सकते हो, है ना। तो रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज क्यू अपॉन में वॉल्यूम कितने हो जाएगी, देखो इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एल। अब मुझे बताओ कौन सा आर यूज करूँ, जब मैं इसके क्यू इनसाइड की बात करूँ तो इसकी रेडियस लूंगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो जस्ट यहाँ पे क्यू की जगह, और एरिया कितना हो जाएगा, अब एरिया भी मैं इसी की बात कर रही हूँ, है ना, कि इस एरिया में से इसका जो एरिया है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड, क्यू की वैल्यू अभी निकालिए, पाई आर स्क्वायर एल इंटू में रो, यानी पाई आर स्क्वायर एल इंटू में रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से 2 पाई, है ना, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ई हमारा किसके इक्वल आया, किसके इक्वल आया, ई हमारा आर रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आ गया। यानी इस बार जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, आर के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये केस अलग है। देखो बाकी केस से ये केस अलग है, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। कैसे, देखो इसकी फील्ड कैसे आएगी कि अब देखो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आर की, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि देखो जब ये आर हम 0 से लेके आर कैपिटल आर तक वेरी कराएंगे तो चार्ज हमारा इस केस में क्या है, क्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, क्यू इंक्रीज करेगा तो हमारा देखो नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी कि फ्लक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू इनसाइड के। तो जब हमारा चार्ज बढ़ रहा है, जो किस वजह से बढ़ रहा है, इस आर को वेरी कराने से, यानी आर जब हमारी ये 0 है ना, ये एक्सिस ड्रॉ कर लो यहाँ पे बीच में, यानी 0 से इस स्मॉल आर तो हमने कैपिटल आर तक वेरी कराएंगे, तो इसमें देखो जो नेट चार्ज है वो भी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि चार्ज इस बार अंदर भी है ना, तो चार्ज अंदर भी बढ़ रहा है, तो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना। तो फ्लक्स बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर से। स्मॉल आर 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी कराएंगे तो हमें पता है यहाँ पे चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और उसके इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में जो मैं वैल्यू लिख लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 100% ठीक है रिजल्ट, है ना। इसको नोट कर लो। फिर ना सेकंड केस की बात करेंगे आउटसाइड की। आउटसाइड के केस में इस बार जो हमारा इनसाइड सिलेंडर है ये बाहर होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी ना। उस केस में हमारा जो यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जब हम सेकंड केस करेंगे आउटसाइड वाला, उसमें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब बाहर सिलेंडर बनाएंगे तो अंदर तक तो ठीक था, बाहर तो नहीं है ना। ये जो चार्ज है ये चार्ज के यही तक है ना, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर है। अब ये छोटे वाले सिलेंडर हम बाहर बनाएंगे तो बाहर क्या चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर है ना, इस बड़े वाले के अंदर। देखो स्क्रीनशॉट लो फिर अच्छे से समझाती हूँ मैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, है ना। आउटसाइड वाला केस, आउटसाइड वाला केस भी बहुत सिंपल है।
देखो इनसाइड वाले केस में हमारा क्या रिजल्ट आया था, रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही आ रहा था, स्मॉल आर था ना, रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा केस था हमारा, इनसाइड वाला, कि जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ भी बनाएंगे। देखो अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम, कौन सा, आउटसाइड वाला केस। आउटसाइड मतलब जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल हो किससे, बड़ा हो कैपिटल आर से, यानी कि इस बार जो हमारा ये सिलेंडर था, है ना, जिसपे अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरा, जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी, इसके बड़ा सिलेंडर, है ना, ऐसा, ये वाला, यानी अब जो रेडियस है हमारी स्मॉल आर वो इस कैपिटल आर से बड़ी हो गई यहाँ पे, है ना। लेकिन अब मुझे बताओ कि जो चार्ज है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो अंदर वाले सिलेंडर के लिए, क्या यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, नहीं हो रखा है ना, ये चीज बता रही हूँ आपको। तो देखो इसमें फिर से वही नेट फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, है ना, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 कितना आ जाएगा, 0, है ना, ये वाला फर्स्ट सरफेस, है ना, और ये सेकंड सरफेस 0 आएगा। केवल ये जो हमारा थर्ड सरफेस है, कर्ड ऑफ सरफेस वाला, इसकी वजह से आएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, डीए वेक्टर भी। जबकि फर्स्ट और सेकंड केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच में थीटा 90 डिग्री बनता है और कोस 90 हमारा 0 हो जाता है, इसलिए इन दोनों केस में हमारा एंगल कितना है, 0, यानी कि फ्लक्स केवल इस थर्ड सरफेस की वजह से आएगा, यानी फ्लक्स नेट केवल थर्ड सरफेस, यानी कि इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0 जो किसके इक्वल होगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब मुझे बताओ इस केस में, देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, ई डी ए इक्वल टू में क्यू इनसाइड, ये कहानी हर केस में सेम है ना, ये रट गया होगा आई थिंक आपको अभी तक। तो अब देखो एरिया की बात करेंगे, एरिया किसकी बात करेंगे हम, केवल इस वाले की, है ना। देखो इसकी लेंथ कितनी है, एल है, क्यू इनसाइड, पहले क्यू इनसाइड की बात करते हैं फिर एरिया की बात करते हैं। देखो क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे, भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो इक्वल टू में क्यू अपॉन में किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के, है ना। अब मुझे बताओ रो इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, यानी रो इक्वल टू में क्यू अपॉन वॉल्यूम हम कौन से सिलेंडर के लेंगे, देखो रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और चार्ज हमारा कौन सा, अंदर वाले सरफेस पे या बाहर वाले सरफेस, ये जो है ये वाला एरिया, क्या यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, नहीं, केवल ये जो अंदर अंदर वाला है ये वाला, है ना, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। यानी कि अब जो हम रेडियस लेंगे ये कैपिटल आर लेंगे, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, स्मॉल आर क्यों नहीं ली, क्योंकि स्मॉल आर वाला जो ये वाला स्मॉल आर है पूरा, यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, है ना, चार्ज कहाँ तक है, केवल ये कैपिटल आर रेडियस वाले रीजन तक, ये वाले रीजन तक, इस वाली बाउंड्री तक, ये अंदर अंदर वाला, है ना, इसलिए क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल किया है हमने, है ना। तो अब देखो और डी ए कितना आएगा हमारा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, क्यों, क्योंकि एरिया तो हम बाहर वाले का ही लेंगे ना, एरिया हमने अंदर वाला चार्ज के केस में लिया, क्यों, क्योंकि चार्ज केवल अंदर वाले सिलेंडर के अंदर था, लेकिन एरिया तो हम इसी का लेंगे जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं, स्मॉल आर का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्मॉल आर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 2 पाई, इसकी रेडियस आर, लेंथ कितनी है एल है, यानी 2 पाई आर एल इक्वल टू में क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एल इनटू रो, यानी कि पाई आर कैपिटल आर, है ना, पाई आर स्क्वायर एल इनटू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो क्या जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, एल से एल कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या आई हमारी, आर स्क्वायर रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 100% ठीक है, यही आएगा, किसी बुक में चेक कर लो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारी कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। देखो अब कंपेयर करो, इस केस में इनसाइड वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके आई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई थी, समझा दिया था, क्यों, क्योंकि जब आर हमारा 0 से लेके कैपिटल आर तक जा रहा था तो उस केस में हमारा चार्ज भी तो इंक्रीज कर रहा था, यानी कि क्यू भी तो इंक्रीज कर रहा था हमारा उस केस में, लेकिन क्या इस बार क्यू इंक्रीज कर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, और कैपिटल आर से बड़ा होने के कारण यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो कैपिटल आर रेडियस जितना हो रखा है, यानी कि जब भी हम
इस कैपिटल आर रेडियस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने देखा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, उस केस में भी हम दूर जा रहे थे, मतलब ये जो एक्सिस बनाया था हमने उससे भी तो दूर ही जा रहे थे, लेकिन उस केस में हमारा चार्ज भी तो बढ़ रहा था। यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि चार्ज हमारा केवल यहाँ तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाले रीजन तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बाहर तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है। तो दूर जाएंगे तो हमारा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो ई हमारा क्या है, आर स्क्वायर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना। देखो हो गया स्क्रीनशॉट। तो देखो इसको रेज कर रही हूँ यहाँ से। सरफेस वाला केस आप बड़ी आसानी से देखो। अब सरफेस की, इस वाले में भी सरफेस की बात करें हम, थर्ड केस सरफेस की बात करें तो हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करोगे तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक किसके इक्वल आएगा, आर रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सरफेस, है ना, जो मैक्सिमम होगा। कैसे, देखो अभी मैं ग्राफ बनाती हूँ यहाँ पे। किस किस के बीच बनेगा, ई वर्सेस आर के बीच बनेगा, है ना। ये हमारी क्या है, यहाँ पे सिलेंडर है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल आर है ना। अब देखो इनसाइड वाले केस में, इनसाइड वाले केस के लिए हमारा ई कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, यानी कि ये ई और ये आर है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ही हुआ। अंदर वाला रीजन, ये कौन सा रीजन हमारा, स्मॉल आर, जब स्मॉल आर हमारा क्या हो, छोटा हो कैपिटल आर से, उस वाले केस की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के, है ना। लेकिन जैसे जैसे अब हमारा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये जो कैपिटल आर था इससे स्मॉल आर हमारा और बढ़ गया, उधर की तरफ चला गया। तो उस केस में अभी देखा हमने, ये हमारा कैसा है, 1/r है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये कौन सा केस हो गया हमारा, आउटसाइड वाला केस, है ना। ये कौन सा था हमारा, ये इनसाइड वाला केस था, है ना। अब देखो मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे, है ना। ये जो सरफेस था, सॉरी चार्ज कहाँ है, इस बार अंदर है ना। तो मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे। सरफेस पे कितना निकाला, अभी निकाला हमने आर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, इसका ग्राफ होगा। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर इनकी बात कर ली कि जब हमारा चार्ज कहाँ हो, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर हो, या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उस केस में इक्वल आता है ना। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तो इनके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी करता है हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। जब हमने फर्स्ट केस पढ़ा था किसका, क्यू इनसाइड वाला, किसमें, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग या होलो नॉन कंडक्टिंग वाले, तो उस केस में हमारे इनसाइड में 0 आ रहा था। क्यों, क्योंकि जितना भी चार्ज था हमारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्यू इनसाइड तो 0 आ रहा था। लेकिन इस केस में क्यू इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई है। क्यों, क्योंकि इस बार हमारा चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल सरफेस पे नहीं है। इस बार सरफेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। आई होप आज का लेक्चर आपको ये सारी चीजें समझ आई हो, ग्राफ समझ आया हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर था ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीट की बात करेंगे, सीट के बाद हम स्फीयर और सेल्स की बात करेंगे ना, सेल्स के अंदर कैसे होएगा, है ना, ये सारी बातें करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, चार्ज एंड फील्ड वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करेंगे ना। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।